मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी चुनौती है। ये एक ऐसा अदृश्य उपकरण है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को संचालित करता है। लेकिन इसे समझने और नियंत्रित करने में असफल होने पर यही मन हमारी सबसे बड़ी बाधा भी बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन वास्तव में कैसे काम करता है? क्या ये सच में आपका गुलाम है या आप इसके अधीन हैं? हमारा मन 3 स्तरों पर काम करे है: चेतन, अवचेतन और अचेतन। चेतन मन वो है जो आपकी दैनिक गतिविधियों को संचालित करता है। ये वही है जो अभी आपके विचारों को शब्दों में बदल रहा है। लेकिन असली ताकत अवचेतन और अचेतन में छिपी है। अवचेतन मन आपकी आदतों और भावनाओं का भंडार है। ये वो जगह है जहां आपका डर, आपकी इच्छाएं और आपकी गहरी भावनाएं रहती हैं। वहीं अचेतन मन वो स्तर है जहां हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप छुपा होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, आपका मन वो सब कुछ है जो आप सोचते हैं। आप वही बनते हैं जो आप अपने मन में सोचते हैं। अगर आप इसे समझकर इसे सही दिशा में चलाना सीख लें तो ये आपके जीवन को सफलता और शांति से भर देगा। कैसे समझे अपने मन को? जब भी आप कोई नकारात्मक भावना, गुस्सा या चिंता महसूस करें, रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, ये विचार क्यों आया? ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? हर विचार, हर भावना आपके अंदर कुछ न कुछ संदेश छोड़ रही है। उन्हें समझना सीखें। योग और ध्यान आपके मन को समझने के सबसे पुराने और प्रभावी तरीके हैं। योग आपको अपने शरीर और मन के बीच संतुलन सिखाता है। शवासन जैसी साधारण तकनीक से आप अपने विचारों को शांत कर सकते हैं। ध्यान, जो पतंजलि योग सूत्रों में गहराई से वर्णित है, आपको अपने विचारों को समझने और नियंत्रित करने का एक सीधा रास्ता दिखाता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मन को समझने के लिए सबसे पहले उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। उसे डांटने या दबाने की बजाय उसे सुने। एक कहानी है जहां अर्जुन अपने गुस्से और असमंजस के कारण अपने मन पर नियंत्रण खो बैठते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें सिखाते हैं कि मन को नियंत्रित करने का पहला कदम उसे स्वीकार करना है। इसे नकारे नहीं, बल्कि इसके साथ चलें। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि हमारा मन बेहद जटिल है, लेकिन इसे नियंत्रित करना असंभव नहीं। मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी ये दिखाती है कि कैसे आप अपने विचारों को बदलकर अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। लेकिन ये सब केवल ज्ञान की बातें नहीं हैं। इसे अपने जीवन में उतारना ही असली सफलता है। जब आप हर दिन अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे, अपने मन से संवाद करेंगे, तो धीरे धीरे आप इसे अपने वश में करना सीख जाएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके विचार बिना किसी नियंत्रण के एक दिशा से दूसरी दिशा में भागते रहते हैं? जैसे कोई तूफान आया हो और आपकी नाव उस तूफान में फंसी हो। लेकिन क्या हो अगर आप उस नाव के कप्तान बन जाएं? आपके विचारों को नियंत्रित करने का पहला कदम है उनके पर्यवेक्षक बनना। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक या विचलित करने वाला विचार आए, उसे तुरंत नकारे नहीं, रुकें, एक गहरी सांस लें और उसे देखें। क्या वो विचार आपके डर से उपजा है? क्या वो आपके पुराने अनुभवों का प्रतिबिंब है? जब आप इसे पहचानते हैं तो आप अपने विचारों की शक्ति को समझने लगते हैं। ये प्रक्रिया आपको अपने भीतर झांकने और अपने विचारों के पीछे छिपे वास्तविक कारणों को समझने का अवसर देती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसीलिए जब आप अपने विचारों का पर्यवेक्षण करते हैं तो आप अपने जीवन का नक्शा तैयार कर रहे होते हैं। ये पर्यवेक्षण केवल ध्यान और अभ्यास से संभव है। सुबह के शांत समय में कुछ मिनट ध्यान करें, अपनी आंखें बंद करें और अपने विचारों को देखें जैसे कोई नदी बह रही हो। ना तो किसी विचार को पकड़ें, ना ही उसे दूर भगाएं, बस उन्हें बहने दें। महाभारत की एक कहानी है, जब अर्जुन युद्ध भूमि में असमंजस में थे और उनके विचार उन्हें विचलित कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे विचार तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने और समझने से वे तुम्हारे मित्र बन सकते हैं। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस ये सिद्ध कर चुका है कि आपके विचार ही आपकी भावनाओं और कार्यों को संचालित करते हैं। जब आप उन्हें पहचानते हैं तो आप उन्हें बदलने और नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति हमेशा गुस्से और जलन से भरा रहता था। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। एक दिन एक साधु ने उसे सिखाया कि वो अपने विचारों का निरीक्षण करे। जब भी वो गुस्सा महसूस करता, वो रुकता और खुद से पूछता, मुझे गुस्सा क्यों आया? क्या ये सच में जरूरी है? धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके गुस्से का कारण उसके भीतर की असुरक्षा थी। उसने इसे पहचानकर अपने विचारों को बदल दिया और उसका जीवन शांत और संतुलित हो गया। अपने विचारों का पर्यवेक्षक बनना कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है। हर दिन खुद से ये सवाल करें, आज मैंने कौन से विचार सोचे? क्या वे मेरे लिए उपयोगी थे? जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन एक शांत समुद्र की तरह हो गया है।
क्या आप कभी अपने भीतर की शांति को महसूस करना चाहते हैं? वो शांति जो हर चिंता, हर भय और हर गुस्से को पीछे छोड़ देती है। ध्यान वो साधन है जो आपको इस शांति तक ले जाता है। ध्यान केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, ये अपने भीतर की यात्रा है जहां आप अपने मन को समझते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं और उसे अपने अधीन लाते हैं। ध्यान की शुरुआत होती है रुकने से। आप दिन भर भागते रहते हैं, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, लेकिन क्या कभी आपने खुद के लिए कुछ समय निकाला? ध्यान का पहला कदम है खुद को एक शांत जगह पर ले जाना। वहां बैठें, अपनी आंखें बंद करें और बस अपनी सांसों को महसूस करें। शुरुआत में आपका मन इधर उधर भागेगा, ये आपको हजारों विचारों में घसीटेगा, लेकिन यही तो ध्यान की खूबसूरती है। आपको अपने विचारों को पकड़ने की जरूरत नहीं, बस उन्हें बहने दें, जैसे बादल आसमान में बहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में ध्यान को आत्मा से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग बताया गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ध्यान वो साधन है जिससे मनुष्य अपनी आत्मा को अपने विचारों और कर्मों से जोड़ सकता है। ध्यान आपको अपने मन के शोर से बाहर निकालकर आपकी आत्मा की गहराई तक पहुंचाता है। एक कहानी है, एक युवक हमेशा चिंता में रहता था। वो किसी साधारण चीज में भी शांति नहीं पा पाता था। एक दिन उसने एक अर्शी से अपनी समस्या बताई। अर्शी ने उसे एक गहरी गुफा में ले जाकर कहा, यहां बैठो और बस अपनी सांसों को महसूस करो। हर बार जब तुम्हारे मन में कोई विचार आए तो उसे देखो, लेकिन उससे जुड़ मत। उस युवक ने इस अभ्यास को किया और कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि उसकी चिंताओं ने उसे छोड़ना शुरू कर दिया। उसका मन शांत हो गया और वो खुद को हल्का महसूस करने लगा। आधुनिक विज्ञान भी ध्यान की महत्ता को मानता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि ध्यान मस्तिष्क की संरचना को बदल सकता है। यह आपके तनाव को कम करता है, आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। यह केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि आपके पूरे जीवन को संतुलित करने का साधन है। यदि आप ध्यान की शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने दिन के केवल 5 से 10 मिनट निकालें। एक शांत जगह पर बैठें और अपने मन को बिना किसी बाधा के बहने दें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आपका मन आपके वश में आ जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि मन इतना स्थिर क्यों होता है? क्यों ये कभी अतीत की यादों में उलझता है और कभी भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है? मन को अनुशासन में लाना किसी जंगल में दौड़ते हिरण को काबू करने जैसा है, और इस कार्य में योग आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकता है। योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, ये आत्मा, मन और शरीर के बीच एक संतुलन स्थापित करने का मार्ग है। योग की शुरुआत तब होती है जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीखते हैं। प्राचीन अर्शिव ने कहा है कि सांसों पर काबू पाने से मन पर काबू पाया जा सकता है। योग के आसनों और प्राणायाम का उद्देश्य आपके मन को अनुशासन में लाना है। जब आप धीरे धीरे अपने शरीर को एक आसन में स्थिर करते हैं तो आपका मन भी स्थिर होने लगता है। एक बार की बात है, एक युवक अपने मन की बेचैनी से परेशान था। वो किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। उसने गुरु से मार्गदर्शन मांगा। गुरु ने उसे एक साधारण आसन सिखाया, पद्मासन। गुरु ने कहा, इस आसन में बैठो और अपनी सांसों को गिनो। हर बार जब तुम्हारे मन में कोई विचार आए, उसे स्वीकार करो, लेकिन अपनी गिनती जारी रखो। कुछ ही हफ्तों में उस युवक ने महसूस किया कि उसका मन शांत हो गया है और वो अधिक केंद्रित महसूस करने लगा है। योग का अभ्यास केवल शांति ही नहीं लाता, ये मन को अनुशासन में लाने का माध्यम भी है। जैसे सूर्य नमस्कार आपके शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, वैसे ही ये आपके मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाता है। भुजंगासन और वृक्षासन जैसे आसन आपके भीतर संतुलन और धैर्य विकसित करते हैं। आधुनिक विज्ञान भी योग की प्रभावशीलता को स्वीकार करता है। शोध बताते हैं कि योग से मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय किया जा सकता है जो आत्मनियंत्रण और अनुशासन के लिए जिम्मेदार है। जब आप नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है। योग केवल आपके शरीर को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को भी जागृत करता है। यह आपको यह सिखाता है कि आप अपने मन के स्वामी हैं, ना कि उसके गुलाम। जैसे जैसे आप योग में गहराई से उतरते हैं, आप पाएंगे कि आपका मन अब बाहरी चीजों पर कम और आपके भीतर की शांति के स्रोत पर अधिक केंद्रित होने लगा है। क्या आपने कभी सोचा है कि मन क्यों अस्थिर रहता है? क्यों ये हर पल नई इच्छाओं, भावनाओं और विचारों की उधेड़-बुन में डूबा रहता है? इसका कारण है संयम और नियमितता का अभाव। संयम वो पुल है जो आपकी इच्छाओं और आपके लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाता है, और नियमितता वो ताकत है जो आपको हर दिन उसी पुल पर स्थिरता से चलने की प्रेरणा देती है। संयम का अभ्यास शुरू होता है अपनी इच्छाओं को पहचानने और उन्हें दिशा देने से। ये मत सोचिए कि इच्छाएं बुरी हैं। इच्छाएं तो ऊर्जा हैं, पर बिना संयम के ये ऊर्जा अनियंत्रित होकर आपको गलत रास्ते पर ले जाती है।
संयम आपको सिखाता है कि कब रुकना है, कब इंतजार करना है और कब आगे बढ़ना है। महाभारत की एक कहानी है, जब युधिष्ठिर को जुए की लत ने जकड़ लिया तो उन्होंने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के महत्व को समझा। उन्होंने महसूस किया कि संयम केवल बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि आपके विचारों और भावनाओं पर भी लागू होता है। इस आत्मनिरीक्षण ने उन्हें एक बेहतर राजा और इंसान बनने में मदद की। नियमितता संयम का दूसरा चरण है। ये आपको सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें भी आपके जीवन को बदल सकती हैं। हर सुबह उठकर ध्यान करना, हर दिन अपने लक्ष्यों के लिए काम करना और अपनी भावनाओं को समझने का अभ्यास करना, ये सभी नियमितता के उदाहरण हैं। जब आप नियमितता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो आपका मन धीरे धीरे अपने अस्थिर स्वभाव को छोड़कर स्थिरता की ओर बढ़ने लगता है। योग और प्राचीन ग्रंथ नियमितता की महत्ता पर जोर देते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति नियमितता और संतुलन से अपने जीवन को चलाता है वह स्वयं को हर प्रकार के दुख से मुक्त कर सकता है। योग के आसन और प्राणायाम का नियमित अभ्यास आपके मन और शरीर को अनुशासन में लाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। आधुनिक विज्ञान भी ये कहता है कि जब आप नियमितता अपनाते हैं तो मस्तिष्क में नई तंत्रिका संरचनाएं बनती हैं। ये संरचनाएं आपके मन को नई दिशा देती हैं और इसे शांत और स्थिर बनाती हैं। एक साधारण जीवन का उदाहरण लें। यदि आप प्रतिदिन केवल 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट योग और 10 मिनट आत्मचिंतन करें तो आपका मन केवल 1 महीने में अधिक अनुशासित और शक्तिशाली हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और कभी-कभी सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती हैं। हम अक्सर अपनी भावनाओं से भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। पर सच ये है कि जब तक आप अपनी भावनाओं को पहचानेंगे और स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप अपने मन को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। भावनाएं चाहे वे खुशी की हों, दुख की, गुस्से की या भय की, हमारी मानवता का हिस्सा है। इन्हें दबाने की बजाय इन्हें समझना और स्वीकारना जरूरी है। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं तो आप अपने मन के भीतर चल रहे संघर्ष को हल्का करते हैं। यह प्रक्रिया किसी अंधेरे कमरे में दीपक जलाने की तरह है। एक बार की बात है, एक युवा साधक अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैं अक्सर क्रोध में बहक जाता हूं। मैं इस भावना से छुटकारा पाना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर भावना का एक कारण होता है। इसे भाग्य की सजा मत समझो, इसे अपने भीतर के संकेत मानो। उन्होंने उसे एक ध्यान तकनीक सिखाई जिसमें उसे हर भावना को गहराई से महसूस करना और इसे बिना किसी निर्णय के स्वीकारना था। कुछ महीनों के बाद साधक ने महसूस किया कि उसका क्रोध अब उसे नियंत्रित नहीं करता, बल्कि वह स्वयं अपनी भावनाओं का स्वामी बन गया है। योग और ध्यान इस प्रक्रिया में बहुत मददगार होते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपनी भावनाओं को बिना किसी रुकावट के देखने की क्षमता विकसित करते हैं। ये क्रिया आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें स्वीकारने का साहस देती है। योग के अभ्यास में जैसे बालासन या शवासन, आप अपने भीतर की भावनाओं से जुड़ने की क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो मस्तिष्क में तनाव कम होता है और आप अधिक स्पष्टता के साथ सोच पाते हैं। इससे न केवल आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है, बल्कि आप अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और संतुलन ला सकते हैं। भावनाओं को स्वीकारना कमजोरी नहीं है, यह आपकी ताकत है। जब आप अपने दुख को स्वीकारते हैं तो आप इसे दूर करने का रास्ता खोजते हैं। जब आप अपने गुस्से को पहचानते हैं तो आप इसे अपने नियंत्रण में लाते हैं। और जब आप अपनी खुशी को महसूस करते हैं तो आप इसके प्रति आभार प्रकट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन क्यों बार बार विचलित होता है? क्यों कुछ परिस्थितियां या लोग आपके विचारों को उलझा देते हैं और आपको नकारात्मकता की ओर खींच ले जाते हैं? इसका एक बड़ा कारण है आपकी संगति और वो वातावरण जिसमें आप समय बिताते हैं। हमारे मन पर हमारी संगति और वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप सही संगति और सकारात्मक माहौल का चयन करें तो आपका मन स्वाभाविक रूप से स्थिर, संतुलित और अनुशासित हो जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था।
जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, तब श्री कृष्ण ने न केवल उसे सही मार्गदर्शन दिया, बल्कि अपने साथ रहकर उसे सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर दिया। संगति सिर्फ भौतिक रूप से साथ होना नहीं है, ये विचारों, आदतों और दृष्टिकोण का भी आदान प्रदान है। सही संगति का अर्थ है उन लोगों के साथ समय बिताना जो आपको प्रेरित करें, आपका समर्थन करें और आपको मानसिक शांति दें। अगर आपकी संगति में ऐसे लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो उनका प्रभाव आपके मन पर भी पड़ेगा। वहीं अगर आप सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ हैं, तो उनका उत्साह और ऊर्जा आपके भीतर भी स्थान बनाएगी। संगति के साथ साथ वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सोचिए, आप किसी शांत और सुंदर जगह पर हैं जहां केवल पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। उस वातावरण में आपका मन कितना हल्का और शांत महसूस करता है। इसके विपरीत अगर आप किसी अशांत और भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं, तो आपका मन थका हुआ और अस्थिर महसूस करेगा। यही कारण है कि ध्यान और योग के लिए शांत वातावरण को प्राथमिकता दी जाती है। योग और ध्यान का अभ्यास सही संगति और सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक होता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो आप अपने भीतर एक शांत वातावरण बनाते हैं। ये आपके मन को बाहरी नकारात्मकता से बचाने की एक ढाल की तरह काम करता है। भगवद गीता में कहा गया है, मनुष्य वही बनता है जिसके साथ वह संगति करता है। ये सिर्फ बाहरी संगति के लिए नहीं, बल्कि आपके विचारों और आदतों के लिए भी लागू होता है। आधुनिक विज्ञान भी इस पर प्रकाश डालता है। अध्ययनों से पता चला है कि सकारात्मक संगति आपके मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन को बढ़ावा देती है, जो आपको खुश और शांत महसूस कराते हैं। वहीं नकारात्मक संगति तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को बढ़ाती है, जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो सोचें कि क्या ये व्यक्ति आपकी मानसिक शांति में योगदान दे रहा है या इसे भंग कर रहा है। और अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएं जो आपको हर दिन प्रेरित करे, आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार करे। कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन का सबसे सुंदर आभूषण है। ये न केवल हमारे मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक अनमोल पाठ है। सोचिए, जब आप अपने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आपका मन एक नए दृष्टिकोण से भर उठता है। यह आपको याद दिलाता है कि खुशियां बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपी होती हैं। एक साधु की कहानी याद आती है। वह हर सुबह उठते ही आसमान की ओर देखकर कहते, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद, तूने मुझे एक और दिन दिया। साधारण शब्द लगते हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों ने उनके जीवन को गहराई से बदल दिया था। उनका हर दिन इस विश्वास के साथ शुरू होता था कि वह जीवन के हर पल को सुंदर बना सकते हैं। आत्मसम्मान का विकास कृतज्ञता से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानते हैं और खुद को महत्व देते हैं, तो दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार हमारे मन को छू नहीं सकता। आत्मसम्मान का मतलब खुद से यह कहना है, मैं जो हूं उसमें संतोष है, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के योग्य हूं। जब आप अपने छोटे छोटे प्रयासों को सराहते हैं, तो यह आत्मविश्वास को गहराई से मजबूत करता है। योग और ध्यान कृतज्ञता और आत्मसम्मान को बढ़ाने के सबसे सरल और प्रभावी साधन है। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन की गहराई में झांक सकते हैं, अपने विचारों को सुन सकते हैं और अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। योग के आसन जैसे वीरभद्रासन और वृक्षासन न केवल शरीर को मजबूत करते हैं, बल्कि आत्मसम्मान और संतुलन का भाव भी विकसित करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी इस पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के गुणों को स्वीकारना और उनकी सराहना करना नहीं सीखता, तब तक वह बाहरी दुनिया में शांति नहीं पा सकता। ये शिक्षा हमें आज भी ये समझने में मदद करती है कि आत्मसम्मान और कृतज्ञता से ही जीवन में सच्ची सफलता और सुख प्राप्त होता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। शोध बताते हैं कि कृतज्ञता का अभ्यास न केवल मानसिक तनाव को कम करता है, बल्कि हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन को बढ़ाकर हमें खुश और स्वस्थ रखता है। वहीं आत्मसम्मान
हमें अपने निर्णयों को बेहतर बनाने और आत्मविश्वास से भरे जीवन की ओर बढ़ने में मदद करता है। तो हर दिन अपने लिए कुछ पल निकालें। अपने जीवन की उन बातों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपनी उपलब्धियों को पहचानें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। खुद से कहें, मैं योग्य हूं, मैं कृतज्ञ हूं और मैं अपनी यात्रा का सम्मान करता हूं। जब आप ये अभ्यास नियम रूप से करेंगे तो आपका मन न केवल शांत होगा बल्कि आपकी आत्मा भी प्रसन्न होगी। जीवन का सार यही है कि हम अपने भीतर की आवाज को सुने, उसे सम्मान दें और दुनिया के हर अनुभव को एक वरदान के रूप में स्वीकार करें। कृतज्ञता और आत्मसम्मान का यह पथ न केवल हमारे मन को अनुशासित करता है बल्कि हमें यह शक्ति देता है जिससे हम अपने मन को अपना गुलाम बना सके। यही वो सफर है जो हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि कृतज्ञता और आत्मसम्मान हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जब हम अपने जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव के लिए आभारी होते हैं और अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानते हैं तो हमारा मन न केवल शांत और स्थिर होता है बल्कि हमें जीवन के हर संघर्ष का सामना करने की शक्ति भी मिलती है। कृतज्ञता हमें यह सिखाती है कि खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही निवास करती है। आत्मसम्मान हमें अपनी पहचान को स्वीकारने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। जब ये दोनों गुण हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं तो हमारा मन हमारा गुलाम बन जाता है और हम अपने जीवन को अपने अनुसार जीने लगते हैं। योग, ध्यान और प्राचीन ग्रंथों की शिक्षाएं हमें इन गुणों को विकसित करने का साधन देती हैं। साथ ही आधुनिक ज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है कि सकारात्मकता और आभार का अभ्यास हमारे मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखता है। अंतरिम संदेश। दोस्तों, यदि आप अपने मन को अनुशासन में लाकर जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता पाना चाहते हैं तो इस यात्रा पर आगे बढ़ें। अपनी दिनचर्या में कृतज्ञता और आत्मसम्मान को शामिल करें। आप देखेंगे कि आपका जीवन कितनी सुंदरता और सरलता से भर जाएगा। हमारे यही मिशन है आपके जीवन को प्रेरणादायक और उपयोगी सामग्री के माध्यम से बेहतर बनाना। अगर आपको ये वीडियो और इसकी सीख उपयोगी लगी हो तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बने। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें न केवल प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि ये हमें और भी बेहतरीन और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इस विषय ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया और क्या आपके कुछ और सुझाव या सवाल हैं।